एसएफआई का विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। आज एसएफआई इकाई द्वारा पिंक पेटल पर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की प्रमुख मांग थी स्थायी कुलपति की नियुक्ति, सभी छात्रों को छात्रावास सुविधा, नई बसों की उपलब्धता और शिक्षा बजट में हो रही कटौती को रोकना। इकाई सचिव रिंकू और कैंपस उपाध्यक्ष योगी ने प्रशासन की उदासीनता की आलोचना की। उन्होंने कहा कि छात्रावासों की संख्या अपर्याप्त है, नई बसों की खरीद का निर्णय 10 महीने बाद भी अधूरा है और शिक्षा बजट में लगातार कटौती हो रही है। साथ ही बिना तैयारी के लागू की जा रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी आलोचना की गई। प्रदर्शन में ये भी कहा गया कि वर्षों से लंबित कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जबकि विश्वविद्यालय ने छात्रों से करोड़ों की राशि वसूली है। एसएफआई ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा। एजुकेशन कैसे होगा? आपने बजट इंक्रीज किया 2021-22 3.1, 3.1, 3.1, 2.9, 3.9 तो थारी कमीशन क्या बोलता है 1964 जीडीपी का 6% एजुकेशन ऊपर खर्च होना चाहिए। कितना हुआ आज तक? कितना बजट खर्च हुआ आज तक? सिर्फ 3 पॉइंट में सीमित किया गया वो बजट। आज तक एजुकेशन बजट ही खर्च नहीं किया गया। शिक्षा में खर्चा कितना हो? बजट का 10वां हिस्सा हो। बजट का 10वां हिस्सा हो। शिक्षा में जो खर्चा हो, शिक्षा में खर्चा कर न सकी जो वो सरकार। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर 6 बसें चलती थी। आज के समय के अंदर 3 बसें रह गई, 4 बसें संजौली के लिए जाती है। उन 4 बसों में आज के समय के अंदर क्या है? 1 बसों में बोरी की तरह स्टूडेंट आते हैं संजौली से यहाँ पर। खुदा ना कैसा कहीं पर कोई हादसा हो गया, हु इज दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ये विश्वविद्यालय प्रशासन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये हालात इस विश्वविद्यालय के हैं। आज बसें नहीं यूनिवर्सिटी के बाद, इसी से अप्रूवल हो गया कि बसों का। लेकिन आज क्या है? आज हालात ये है, एफसी की मीटिंग नहीं हो रही है। एफसी की मीटिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर वीसी नहीं है। ये जो वीसी है, वीसी साहब, ये बंसल साहब 2 दिन के मेहमान, कभी धर्मशाला में होते, कभी यहाँ पर। बेड़ा गर्क कर दिया यूनिवर्सिटी का। इतने बुरे हालात है आज के समय प्रदेश सरकार के। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों पर उपकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षक की भर्ती क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। शिक्षक की भर्ती क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, चक्कर है। चले प्रशासन के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो। प्रशासन के इस चक्कर को तोड़ दो, मरोड़ दो। किराए पे वीसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भाड़े का वीसी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दोस्तों, ये गेस्ट टीचर पॉलिसी भी देन है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। तो साल 2020 में हमारे देश के वास्को डी गामा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी द्वारा लाई गई थी और हमारी प्रदेश की सरकार ने भी इसको चुपचाप से इम्प्लीमेंट इस प्रदेश के अंदर कर दिया। हमने तब भी बोला था जब प्रदेश के अंदर जो राजा वीरभद्र सिंह की सरकार थी, यूएसए से 80 करोड़ के चक्कर में रूसा यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया और यहाँ पर भुगतना पड़ा प्रदेश के लाखों स्टूडेंट को। आज तक डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। हम आज भी बोल रहे हैं, आज भी ये सुकू सरकारी नीति को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने जा रही है। की जरूरत है दोस्तों। इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को बने हुए आज 55 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो है छात्र आज बेसिक फैसिलिटीज के लड़ रहा है। बात करूं हॉस्टल की, आज के समय के अंदर 55 साल, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 55 साल के अंदर भी अभी तक इनकी रेनोवेशन नहीं हो रही है। जो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ भी रहा है उसको भी अब तक हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इतने बुरे हालात इस यूनिवर्सिटी के। 4000 की स्ट्रेंथ है यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर, महज 1500 लोगों को यहाँ पर हॉस्टल प्रोवाइड कर पाती है। हम बात करेंगे यूआईटी की, हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज की। कहां उन छात्रों को ये हॉस्टल प्रोवाइड कर पाएंगे जो लोग यूआईटी के अंदर 48-50 जो है सेमेस्टर की फीस वो पे कर रहा है? कहा उनको ये हॉस्टल प्रोवाइड कर पाएंगे? लेकिन अभी तक ये 1500 लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड कर पा रहे हैं। हॉस्टल की सुविधा क्यों नहीं मिलती? चक्कर है भाई, चक्कर है।
रहे हैं। जो हॉस्टल है भी उसमें भी छात्रों को हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। इतना शर्मनाक प्रशासन है। दूसरी अगर हम बात करें, साल 2020 में यहां पर नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियां हुई, 2 बार छात्रों से पैसे वसूले गए, लेकिन अभी तक कोई भर्तियां कंडक्ट नहीं करवाई गई। उसके अंदर आवेदन आए थे 274 पदों के लिए, 52,915 लोगों ने आवेदन किए, 52915 और पैसे इकट्ठे किए गए 4,49,92,600 पैसे इकट्ठे किए गए, लेकिन अब तक भर्ती कंडक्ट नहीं कराई गई। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है दोस्तों, ताज्जुब की बात क्या है, हम रजिस्ट्रार साहब से मिलने जाते हैं, मैं कहा जनाब इस पर आपका क्या कहना है? बोले सरकार इशारा नहीं कर रही है। यहां पर मेरे कांग्रेस के भाई बैठे हैं, सरकार अभी तक इशारा नहीं कर पा रही है। अरे सरकार कहां से इशारा करेगी? सरकार उन लोगों के लिए इशारा नहीं कर रही है, पर हमारे नेत्रहीन अभी विद्यार्थी ये धरने पर बैठे हैं। सरकार ने ऑलरेडी इशारा कर दिया है। इशारा ये है गेस्ट टीचर पॉलिसी ला ली, पीएचडी करके यहाँ पर नेट चेयर अप करके रात दिन भर यहाँ पर स्टूडेंट बैठेंगे, और उनके लिए इशारा क्या है? इशारा ये है गेस्ट टीचर पॉलिसी, 500 रुपए अध्यापक पढ़ाएगा। इतने बुरे हालात इस प्रदेश। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार, एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का सचिव। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ पर बारिश लगी है और एसएफआई यहाँ पर बारिश के अंदर धरना प्रदर्शन कर रही है। दोस्तों हम आपको यहाँ से बताना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर लगातार यहाँ पर धांधलियाँ हो रही हैं, लगातार छात्रों के हितों को यहाँ पर डिनाई किया जा रहा है, छात्र मांगों को सुना नहीं जा रहा है। अभी अगर बात की जाए तो कैंपस इश्यूज़ को लेकर एसएफआई यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर नए सेशन यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, स्टूडेंट्स की एडमिशन्स नए सिरे से शुरू होने जा रही है, लेकिन हमारे पास अभी तक हॉस्टल जो 14 हॉस्टल्स हैं उनकी रेनोवेशन तक नहीं हुई। ये हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन का लथार्जिक रवैया है, एसएफआई इसका विरोध कर रही है। इसके अलावा एसएफआई हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग कर रही है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए स्थायी कुलपति और स्थायी कुल सचिव की नियुक्ति की जाए। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर ना ही अभी स्थायी वीसी है और ना ही रजिस्ट्रार है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को आवारा बच्चे की तरह छोड़ दिया गया है, जिसका ना कोई मुखिया है ना कुछ। तो हमारी यहाँ से मांग है कि जल्द से जल्द हम यहाँ पर वीसी की नियुक्ति भी की जाए और कुल सचिव यहाँ पर रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी की जाए, ताकि छात्र मांगों को लेकर यहाँ पर सुना जाए, छात्र मांगों को यहाँ पर छात्र मांगों के ऊपर गौर फरमाया जाए। एसएफआई ने हॉस्टल के बाहर भी प्रोटेस्ट किया। हॉस्टल के अंदर हमारी क्या सुविधाएं मिल रही है? छात्रों को सिर्फ हॉस्टल के नाम पर एक कमरा मिल रहा है। इन सब मांगों को लेकर एसएफआई यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। अगर यहाँ से चेतावनी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन को दे रही है और दूसरा हिमाचल प्रदेश सरकार को दे रही है। अगर छात्र की मांगों को नहीं सुना गया, एसएफआई यहाँ पर छात्रों को आंदोलनरत करेगी और छात्रों को लेकर यहाँ पर उग्र आंदोलन करेगी, जिसके जिम्मेवार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन होगा और हिमाचल प्रदेश सरकार होगी। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।